बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ अरसा पहले भारत में एक हमला हुआ। हकीकत टीवी वाहिद पाकिस्तान का चैनल है जो आपको उस हमले के बारे में एक एक चीज़ की रिपोर्ट दे रहा था। आपको बताया कि वहाँ पर एक डीएसपी मुस्लिम को मारा गया, वहाँ पर सिख को मारा गया, एक कर्नल को मारा गया, एक मेजर को मारा गया जो हिंदू था और एक सिख था। और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि अनकरीब हम पाकिस्तान को लहू लुहान करेंगे और खून का बदला ऐसा लेंगे, इनको तब चोट पहुंचाएंगे जब इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। जब ये उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ये तमाम चीजें वो कह रहे थे तो उस वक्त हकीकत टीवी ने आपको बताया था तैयारी करें, बहुत बड़ी लड़ाई पाकिस्तान के साथ करनी है और सिर्फ अगर सही मायनों में इंतजार हो रहा है उनके रियल अटैक का तो वो या तो वर्ल्ड कप के बाद है या कुछ अरसे बाद। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग छिड़ी है। आज जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यानी मुस्तंग में अब ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर जो खुदकुश हमला हुआ है, अभी तक जो इतलात हैं वो तकरीबन 60 के करीब हमारी शहादतें हो चुकी हैं और जितने जख्मी हैं उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर हमला होता है, फिर हंगू में मस्जिद पर हमला होता है और इतने लोग हमारे शहीद हो गए हैं, इतने ज़्यादा शहीद हो गए हैं कि जिसकी आप इंतहा नहीं है। और सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात है कि टीटीपी ने ये इलामिया जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी हमने तो हमला ही नहीं किया, हम तो आम लोगों को, मुसलमानों को, इज्तिमात को, मसाजिद में हमलों को बिल्कुल नाजायज़ समझते हैं और हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है। लेकिन आपको एक अकाउंट दिखाते हैं, ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साथ ऑपरेट है। इस अकाउंट को जरा गौर से देखिए और उस बंदे की ट्वीट देखें। यानी उसने जो बात की है मामला यहीं पे क्लियर हो गया। उसने कहा अ डीएसपी फॉर डीएसपी। देखिए ये जो अकाउंट्स हैं ये क्या होते, ये ओपनली नहीं होते, काम करे आपको बता के नहीं कोई कह रहेगा मैं एजेंसियों का बंदा हूं, मैं फलाने का बंदा हूं, लेकिन आपको उनकी ट्वीट से पता चल जाएगा कि यार ये किसका एजेंडा लेकर चलते हैं। तो ये इंडिया के मिलिट्री का एजेंडा लेकर चलते हैं। और उसने कहा कि हमने आपको कहा था कि कोई हमला ऐसा नहीं होगा जिसका आपको जवाब न दिया जाए। और फिर उसने क्लियरली बताया, उसने कहा कि किस किस तरह हमने हमला किया। अब आप जरा अंदाजा कर ले कि उसने कहा डीएसपी। अब ये डीएसपी का जो मामला आज हमारा डीएसपी शहीद हुआ है। अब आप सोचिए जरा, चुनकर उन्होंने पाकिस्तान के दिल पर हमला किया, बलोचिस्तान में हमला है और उसके बाद हंगू के अंदर हमला है। अब आप एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ देखेंगे जो आज से पहले नहीं हुई। देखिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान में क्या मामला है। ये बड़ी एक अजीबोगरीब चीज़ है कि पहले होता यूँ था कि तहरीक तालिबान को रखा होता था कि कोई हमला हुआ है नहीं हुआ, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर लेनी है। भारत आकर यहाँ पर रॉ हमला कर जाए, जिम्मेदारी उन्होंने कबूल करनी। कभी उनके थ्रू करवा लिया, कभी खुद अपने रॉ के बंदे भेज दिए, कभी कुछ भेज दिया, कभी कुछ भेज दिया। और साथ उन्होंने ये बात कह दी कि भाई इन्होंने जिम्मेदारी कबूल करनी होती, इनका सिर्फ एक काम रखा था। लेकिन अजीबोगरीब बात है कि इस दफा हमला हुआ है तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमने तो जिम्मेदारी कबूल नहीं की। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया ने उनको इनकार करवाया है और इंडिया ने कहा है कि नहीं, तुमने नहीं जिम्मेदारी कबूल करनी। जब तुम जिम्मेदारी कबूल नहीं करोगे तो डायरेक्टली शक सिर्फ जाएगा हम पर, और हम चाहते हैं कि हम पर शक जाए ताकि हम पाकिस्तान को बता सके कि हम कितने ताकतवर हैं कि तुम्हारे घर में घुसे हुए हैं और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये पहली मर्तबा हुआ है कि उन्होंने ओपनली अंदाज के अंदर आपको हमला करके अपने सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उनके, जो उनके रॉ के लिए जो खासतौर पर ट्रेंड चलाते हैं, पोस्ट करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, उनका एजेंडा लेकर चलते हैं, उनके थ्रू अगलों ने आपको पैगाम दिया और कहा है कि डीएसपी के बदले हमने आपका डीएसपी लिया है। और देखिए यही वो अकाउंट से जो कह रहे थे अनआंसर नहीं रहेगा, जवाब दिया जाएगा और सख्त जवाब होगा। और जानते हैं उस जवाब के अंदर उन्होंने क्या क्या बातें हमें कही थी? आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि उन्होंने हमें क्या क्या चीजें कही थी। उन्होंने हमें कहा था कि जवाब देंगे तो इतना सख्त जवाब होगा, इतना सख्त तब मारेंगे जब आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। हमें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने ये जो बात कही है उसका मतलब 12 रबीउल अव्वल है। उनको पता है पाकिस्तान के अंदर सारे ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, अक्सरियत जो है उनको पता है कि आज जलूस निकल रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, नात ख्वानी हो रही है।
उन्होंने उस दिन को चूज किया है और हम पर हमला किया, और साथ ही टीटीपी ने कह दिया भाई हमने तो हमला ही नहीं किया, हम तो पहले तो टीटीपी कोई भी चीज होती जिम्मेदारी कबूल कर लेती, अब इंडिया डायरेक्टली आप पर हमला कर रहा है। कनाडा का एक बंदा मारा है, चाहे आप जो मर्जी कह ले, चाहे उसकी सच्चाई ये हो कि रूस की वजह से उन्होंने उसके ऊपर सारा काम किया, अगलों ने पूरी दुनिया में इंडिया का नाटका बंद किया है। जो मर्जी आप कहें कि इंडिया आगे से जैसा जवाब दे रहा है वो ताकतवर है, लेकिन उन्होंने इस मामले को आसमान पर उठाया। हमारी जबानों को लकवा मारा जाएगा कि हम भारत का नाम लेंगे, नहीं ले सकते, आप नहीं लेंगे नाम भारत का। अगलों के अकाउंट उठकर कह रहे हैं कि यार हमने मारा आपका बंदा, जाओ जो होता है कर लो। कनाडा ने अगले ने ईंट से ईंट बजा दी है, हम क्या कर रहे हैं बैठकर? हम क्यों भारत का नाम नहीं लेते? हमारा आकर पूरे का मुल्क तबाह करे। मोदी उठकर कहता है मैंने इनको इस लेवल पर लेकर आ गया हूं कि ये कटोरा मांगते दुनिया में भीख मांगते हैं और मैंने इनको भिखारी बना दिया। ये मोदी के अल्फाज है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि इनको मैंने भीख, उसने कहा पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं। वो जयशंकर कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने आप को कंपेयर करके हम पागल हैं, हमारा मुकाबला चाइना के साथ है, अमेरिका को हमने पीछे छोड़ना है। वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। आपके मुल्क के अंदर वो आकर अगले आपको मार जाते हैं और आप अंदाजा कर लें कि अभी तक हम ये नहीं कह सके कि यार इंडिया ने हमला किया। यार कोई ऐसी सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर, ये कब टूटेगी दहशतगर्दों की कमर? कब हम उनको रोकेंगे? कम अज कम इंडिया जो ये करना चाह रहा है हम उसको रोक तो सकते थे ना। अब हम रोक क्यों नहीं रहे उसको? हम इसको रोक के हम इंडिया को कटहरे में खड़ा ही नहीं कर सकते, हम इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। अगलों ने हमें एशिया कप का जनाजा हमारा निकाल दिया, अपनी टीम भेजी नहीं, हमारी टीम उन्होंने इंडिया मंगवा ली और हम इंडिया भी चले गए। आप बताइए कितना हम उनके नीचे लगे हुए हैं। वो हमारे मुल्क में आकर सारा कुछ कर जाए, हम चुप करके बैठे रहेंगे। टीटीपी को उन्होंने रखा हुआ, तब तो वो खुलकर कह रहे टीटीपी वालों ने भी नहीं। आप बताइए अगर वो एक बात कहते टीटीपी वालों को, तो क्या 1 मिनट के अंदर टीटीपी वाले ये नहीं हाँ हमने किया है, फलाना किया, ये किया? वो कह रहे नहीं जी हम तो इसको मानते ही नहीं है, तो हमले हराम है, ये हम आम मुसलमानों को मारना जायज़ ही नहीं समझते। वो कहते जी हम तो सिक्योरिटी वालों को मारते हैं और ये ना मस्जिदों में हम करते हैं। तो भाई इसका मतलब है ये जो 20 साल से हो रही का, अब आप बताइए अब तो अफगानिस्तान के अंदर अमन आ चुका हुआ है, अब तो वहाँ पर अमन है, अमेरिका भी चला गया, तो फिर ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है? तो फिर इस सूरत हाल के अंदर हम रोक क्यों नहीं रहे उसको? इंडिया का नाम क्यों नहीं हम ले रहे जिसने ये सारा काम किया है? यानी आप अंदाजा कर लें वो हरदीप सिंह निज्जर के बारे में उन्होंने कहा है कि हमने ये काम किया, हमने कनाडा में जाके उसको टपकाया है। अंदाजा कर ले जरा। यानी हमारी हैसियत ये है कि हम अपने मुल्क के अंदर हमले नहीं रोक पा रहे, तो हम कनाडा में जाकर यार किसी का कोई बुरा हाल करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से क्या जवाब गया उसको? हमारा फोकस किन चीज़ों पर है कि हम इसको नहीं रोक पा रहे? हमें इसको रोककर इंडिया को जवाब देना था। उन्होंने हमें ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन वो नुकसान पहुंचाया। आप बताइए आज कोई बंदा खुशी से कोई मना रहा है? बताएं आपके मुल्क के अंदर 75 साल हो गए हैं, तकरीबन 75 दफ़ा 12 रबीउल अव्वल आए इस मुल्क के अंदर, लोग जोशो खरोश से मनाते हैं। एक तो महंगाई की वजह से हमारी कमर टूटी हुई है, लेकिन इस तरह क्या 12 रबीउल अव्वल के ऊपर, ये तो हम उसी एरा में चले गए हैं जो 2007-8 वाला एरा था, 9 वाला एरा था कि लोग मस्जिदों में जाते हुए डरते थे। हम फिर उस दहशतगर्दी की लपेट में चले गए हैं। अमेरिका यहाँ से चला गया है। अफगानिस्तान की जंग, अफगानिस्तान में अमन आ गया। अंदाजा कर रहे हैं वहां पर $7 अरब की वो इन्वेस्टमेंट ले आए। आज अफगान तालिबान के जो लीडर हैं वो मॉस्को गए हुए हैं और वहां से वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। उसके बाद सेंट्रल एशिया से वो अपना पूरा इकोनॉमिक हब का प्रोजेक्ट जो है वो वहां से लॉन्च करने जा रहे हैं। चाइना वहां से प्रोजेक्ट लेकर जा रहा है, वो आगे सेंट्रल एशिया यूरोप तक जाएगा अफगानिस्तान के थ्रू। उनके मुल्क में अमन आ गया है। यही वो मुल्क है जहां पर अफगानिस्तान के अंदर तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि कोई शायद 1 मिनट भी ऐसा ना हो जहां पर हमला ना हो रहा हो, जंग ना हो रही हो, खाना जंगी धमाके सब कुछ। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंट अमन लेकर आ गए हैं। यानी 0% वहां पर इस वक्त ऑलमोस्ट आप कह ले क्राइम रेट हो गया है। वहां पर उन्होंने इतना अमन कायम कर लिया, इतना अमन कायम कर लिया कि दुनिया हैरान है। उनकी करेंसी दुनिया की सबसे ज्यादा वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इस वक्त हो गई है। तो बताएं हम कहां पर खड़े, हमसे क्यों नहीं रुक रही दहशतगर्दी? हम भारत को क्यों नहीं पकड़ते? यार आप अंदाजा कर लें कि उन्होंने हमारे बंदे मारकर, हमें पहले कहते हैं कि हम तुम्हारे बंदे मारने जा रहे हो। मेजर गौरव वारिया देखिए वो कहता है यार हम आपको फड़काने जा रहे। अगला बंदा कहकर हमें कहता है यार हम तुम्हें मारने आ रहे। हम उसका नाम नहीं ले सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। वो हमारे मुल्क में आएंगे,
हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करेंगे, हमारे आम लोगों पर हमले करेंगे, हमें मारेंगे, हमें बुरा भला कहेंगे, हमें कभी कोई अफगानिस्तान से मारता है, कभी कोई यहाँ से मारता है। यानी वो किस तरह हमारे मुल्क में आकर इतना सॉफ्ट टारगेट क्या होता है? सॉफ्ट टारगेट ये होता है कि आप आम बंदों को मारे। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, हर मकतबा फिक्र के लोग रहते हैं। कुछ बड़े हाई लेवल पर जाकर 12 रबीउल अव्वल सेलिब्रेट करते, कुछ नहीं करते। लेकिन कोई ऐसा मकतबा फिक्र नहीं है कि जो ये कहे या ये चाहे कि यार कोई बंदा सेलिब्रेट कर रहा है तो यार उसकी जान जानी चाहिए। ये कोई भी नहीं चाहेगा। ये तो गैर मुस्लिम ही कर सकता है, जो वो गैर मुस्लिम हो, इवन कि वो वाले गैर मुस्लिम नहीं, दुनिया भर में अरबों, वो भी नहीं चाहेंगे। वो जो आपको टारगेट करना चाहते हैं, इंडिया के अलावा ये काम कर कौन सकता है? और अगले करके आपको सोशल मीडिया पर बता रहे हैं, उनका रॉ का अकाउंट बता रहा है कि यार हमने किया है, डीएसपी के बदले हम आपका डीएसपी लेकर गए। हम उनको क्यों नहीं पकड़ सकते? लोगों की आप हालत देखिए। आज का दिन था कि लोग मना रहे, आगे ही महंगाई है कि पता ये चला है कि लोगों की कुव्वत खरीद पहली मर्तबा इतनी कम थी कि वो बेचारे बुरी तरह कहते हैं कि ना झंडियाँ ला सके, ना सेलिब्रेट कर सके, ना कोई चीज़ कर सके। वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। आप उर्दू बाजार चले जाएं, आप मार्केट्स में चले जाएं, वो बिक्री हुई नहीं जो कभी हुआ करती थी। और जो हो रही है आप देखिए, उसको आप टारगेट कर रहे हो। किया भी कहाँ पर है? बलोचिस्तान में। फिर उसके बाद उन्हें हंगू में, मसाजिद में, यानी हम फिर दोबारा उसी जगह लौट आए हैं। सारी दुनिया को पता था कि इंडिया ने हमला किया था, और जो हमारे मुल्क के अंदर श्रीलंकन टीम पर क्रिकेट का जनाजा निकल गया था हमारा। तो बताए हमने कितना इंडिया का नाम लिया। हम क्यों इंडिया का नहीं समझते कि यार वो रिस्पॉन्सिबल है? क्यों इंटरनेशनल सतह पर हम डरते हैं उसको कहते हुए? आज देख लें, दुख की बात है कि इतना गम और तकलीफ से पूरा मुल्क उन्होंने हमारा लहू लुहान कर दिया। पूरा मुल्क लहू लुहान कर दिया। कम गम है ऑलरेडी इस मुल्क के अंदर कि अभी ये गम भी हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। यार कोई जुलूस जा रहा था उसके ऊपर, यानी लोग डिप्रेशन, पागलपन का शिकार हो चुके हैं। ये कहा जाता है जी वो अशुबे चश्मे तो आंखें लाल है, लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है, वो पागल हो गए हैं कि यार हम क्या करें। अब आप देख लें, भारत करके निकल जाएगा। हम कनाडा की तरह थोड़ी गैरत दिखा के उनको गर्दन से तो पकड़े ना कि यार तुम्हारी जरूरत कैसे, रोके इसको और इनको सबक सिखाएं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।